अंजू का राज सबको बताना और मेरी बेवफाई। मैंने तय कर लिया था कि इससे पहले अंजू को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए, मैं उसकी 24 साल वाले लड़के से संबंध वाली बात सबको बता दूंगी, ताकि पुलिस वालों को भी अंजू को खोजने में आसानी हो। पहले मैंने सोचा कि यह बात सबसे पहले गोकुल को पता होनी चाहिए, पर मुझे लगा कि अगर अंजू वापस लौट आई तो अंजू और गोकुल के बीच हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। अगला शख्स उसका भाई था, जो उसके लिए बहुत चिंतित था। उसको इसलिए नहीं बता सकती थी कि वह अंजू के बारे में गलत समझता और शायद फिर उससे कभी बात ना करता। तीसरी शख्स ममता थी, जो अंजू की सहेली थी और वो भी उसके लिए बहुत चिंतित थी। उसने गोकुल के साथ इतने दिन खड़े होकर उसको हौसला दिया था। पुलिस के पास बार बार ममता ही गोकुल के साथ पुलिस थाने अंजू की पूछताछ के लिए जा रही थी और उसकी मदद कर रही थी। मैंने बहुत सोचा और अंत में अंजू के राज ममता को बता दिए। मुझे लग रहा था अंजू विवेक के साथ ही घर छोड़कर गई है। आज भी मुझे वह दिन नहीं भूलता जब मैंने इतने सालों का राज अपने दिल में छुपाकर उसको उजागर कर दिया था। मुझे अपने बेवफा होने का बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वह तो थी ही गलत, पर उसने मुझे भी अपनी नज़रों से गिरा दिया, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती मायने रखती थी। मैंने उसका राज बताकर पता नहीं अच्छा किया था या नहीं, पर अपने दिल को ज़रूर तसल्ली दे रही थी कि मैंने यह कहकर अंजू के राज को उजागर किया था, ताकि उस 24 साल के लड़के से वो बच जाए जो उसको बहला फुसला कर ले गया था। ममता को यह सब बताए हुए अभी कुछ समय ही हुआ था कि यह बात हवा की तरह फैल गई। ममता ने मेरे कहने पर सिर्फ यह बात गोकुल को नहीं बताई थी, उसके भाई और माँ को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। उसके भाई भाभियाँ उससे बहुत नाराज़ थे कि उसने घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। गोकुल ने भी मुझे अंजू के बारे में पता करने के लिए काफ़ी फ़ोन किए, पर अफसोस की बात तो यह थी कि जिसको अंजू के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए था, वही इन बातों से अनजान था। मेरा दिल किया कि गोकुल को अंजू की सच्चाई बता दूं, पर फिर हिम्मत ना हुई। कभी लगता है उसको सब पता था, पर वह भी मेरे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था। मैं हर रोज़ उसको मैसेज करती कि वापस आ जाए, पर उसका कोई जवाब ना आता। लगता कभी तो जवाब देगी। इस घटना और मेरा अंजू के राज खोलने के बाद यह तो तय था कि हम दोनों दोबारा दोस्त नहीं बन सकते। अगर बन भी गए तो माला के टूट जाने पर जैसे माला में गांठ पड़ जाती है और माला अपनी सुंदरता खो बैठती है, ठीक उसी तरह हमारी दोस्ती में भी गांठ पड़ना तय था। मैं घंटों रोती, ऐसा लगता जैसे घर में मातम छाया हो। बार बार यह प्रार्थना करती कि अंजू जहाँ भी हो जिंदा हो और खुश हो, बस वापस एक मैसेज कर दे कि वो ठीक हो। एक दिन भी मैं रात को सोए हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझे इस हरकत का पता ही नहीं था। सुबह मेरे पति ने मुझे जब इस हरकत के बारे में बताया तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस परिवार को और मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। इसलिए मैंने तय किया कि आज के बाद ये दोस्ती बिल्कुल ख़त्म। विधाता ने शायद आपके लिए कुछ और ही सोचा होता है और हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। गोकुल के मुझे फ़ोन आने बंद हो गए थे। अगर मुझे अब कुछ भी अंजू के बारे में पता चलता तो वह ममता के माध्यम से ही होता। इस बीच अंजू की माँ बीमार रहने लगी और उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। ना जाने इस बीच अंजू की कोई ऐसी सहेली थी जो उसके घर की हर खबर अंजू तक पहुंचा देती थी। अंजू से माँ का बीमार होना ना सहा गया और 15 दिन बाद अंजू का फ़ोन गोकुल को आया था और साथ ही उसने पहली बार मेरे मैसेज का उत्तर दिया था कि वह वापस आ रही है। मैंने मैसेज करके ही पूछ लिया था कि क्या हुआ था। उसका कहना था कि उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, पर उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी कि अंजू मुझे आकर सब बताएगी। मुझे यह तसल्ली थी कि वह जिंदा है। अब मुझे उससे कुछ खास लेना देना था। पर हाँ, उसको एक बार यह सच ज़रूर बताना चाहती थी कि मैंने विवेक के बारे में सब कुछ बता दिया है, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसे हालात खड़े कर दिए थे। गोकुल को बस यही था कि अंजू वापस आ जाए। गोकुल पता नहीं कैसा इंसान था कि अंजू को हर हालत में पाने को तैयार था।
मेरे लिए भी ये खुशी की बात थी कि दोनों फिर से एक हो रहे थे। अंजू और गोकुल को अपनी अपनी गलतियों के एहसास हो गए थे। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं अंजू, गोकुल और आस्था की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।